22 अप्रैल की घटना पूरे इंडिया को झंझोर के रख दिया। पल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन इंटेलिजेंस ने इस बात का कंफर्म किया कि जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स नेवी ने ट्राई कोऑर्डिनेशन के साथ एक ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे 1 मई को वो कहते हैं कि कोई भी टेररिस्ट इन्वायरमेंट को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे इसरो का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। इंडियन नेवी ने अपने INS विक्रांत लेड के साथ कई सारे वॉरशिप अरेबियन सी में उतार दिए। इंडिया और पाकिस्तान का वार ये पहला वार नहीं था, इसके पहले भी बहुत सारे वार हुए थे। इंडिया और पाकिस्तान का वार सबने देखा, हम सब इसके विटनेस हैं, क्योंकि इसके पहले जो वॉर हुए थे इंडिया में, जैसे 1947 से लेकर 1999 तक और ये 2025 में जो वॉर हुआ इंडिया में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर को हो या फिर किसी और मुद्दे को या फिर टेररिज्म का मुद्दा हो, ये बहुत पुराना है। और पाकिस्तान हमेशा से ये प्लानिंग करता आया है कि इंडिया पे कहाँ से किस तरह से वॉर करे। बाईस अप्रैल की घटना पूरे इंडिया को झंझोर के रख दिया, जब पहलगाम वैसारन वैली में कुछ टेररिस्ट वहाँ पे आए और वहाँ पे कुछ सिविलियंस को मारा और उन्होंने धर्म पूछ के मारा, क्या टारगेट किया, इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ एक्सप्लेन करके। शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। अब ये समझो कि 23 अप्रैल से ये चीज़ें शुरू हुई। वैसारन वैली पहलगाम में चीज़ें अटैक हुई, टेररिस्ट अटैक हुआ, लोग मारे गए। उसके बाद से जो प्लानिंग स्टार्ट हुई, यानी उसके अगले ही पल इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल सुबह 11 बजे इंडिया के सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि हमें क्रेडिबल लीड्स और टेक्निकल इनपुट्स और सर्वाइवर टेस्टिमनी मिले जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे डिक्लाइन करते हुए कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। फिर इंडियन एजेंसी ने इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन और TRF के सोशल मीडिया जो पोस्ट था उसको एनालाइज किया और कंफर्म किया कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारे सोशल मीडिया हैक हो गए थे, ये टोटल झूठ निकले। इंडियन इंटेलिजेंस ने इस बात का कंफर्म किया कि जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली, भवालपुर, मुर्दगे और दूसरे लोकेशंस में मन से अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने एक ट्राई कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सुबह 10 बजे 1 मई को वो कहते हैं कि कोई भी टेररिस्ट इन्वायरमेंट को बख्शा नहीं जाएगा जो पहलगाम के अटैक में शामिल थे। आते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची। 4 मई को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिविल डिफेंस ड्रिल का अनाउंसमेंट किया जो 7 मई को 7 स्टेट्स में होने वाले थे। ये ड्रिल 1971 के बाद पहली बार इतने बड़े स्केल पे किए गए, इंक्लूडिंग एयर रेड साइरेंस और ब्लैकआउट मेजर्स। अब यहाँ पे इसरो का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। इसरो की जो सैटेलाइट है वो यूज़ किए गए थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर ऑफिशियल स्टेटमेंट ने कंफर्म किया, उन्होंने इस बात का कंफर्म किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एसेट्स और सैटेलाइट्स यूज़ किए गए थे। जैसे कि इंडियन फोर्सेस ने सैटेलाइट इमेजरी और रियल टाइम सर्विलेंस के लिए इसरो के एसेट्स का यूज़ किया ताकि टेररिस्ट कैंप के एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। 6 मई को इंडियन आर्म फोर्स ने फाइनल प्लानिंग की जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के टॉप ऑफिसर्स शामिल थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने US NSA और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात की और ऑपरेशंस के बारे में इन्फॉर्म किया, इंडिकेटिंग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भी प्लान का हिस्सा था। इंडियन फोर्सेस ने 9 टेररिस्ट साइट को टारगेट किया और ये बात को कंफर्म करते हुए कहा कि हमारा जो टारगेट है पाकिस्तान की आर्मी पे नहीं है, बल्कि उन जगहों पे हम टारगेट कर रहे हैं पूरी रिसर्च और पूरी एनालाइज के साथ जहाँ पर टेररिस्ट कैंप का हमें प्रूफ मिला, पूरा एविडेंस मिला है
हमें पाकिस्तान की आर्मी पे कोई वॉर नहीं करना। बट यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी खेल करने लगती है, वो समझने लगती है कि इंडियन आर्मी हम पे वॉर कर रही है। बट एक्चुअली में इंडियन फोर्सेस ने इस बात को कंफर्म करके हुए कहा कि हमें पाकिस्तान के आर्मी पे कोई अटैक नहीं करना, हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे ही अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो एरियाज टारगेट किए गए थे, जैसे कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, मुजफ्फराबाद, कोटली, चक्सवारी, बिम्बर, नीलम वैली और 4 इन पाकिस्तान जो पंजाब का हिस्सा अपना मानते हैं, जैसे कि भावालपुर, मुरीदगी, साकरगढ़, सैलकोट के पास एक विलेज है। कोहल सोफिया कुरैशी ने 7 मई को ये स्टेटमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि जो टेररिस्ट कैंप अटैक की प्लानिंग की गए थे वो पूरी प्लानिंग अब एनालाइज के साथ किए जा रहे हैं, जिनके कंफर्म टेरर लिंकेज थे। ये साइट जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयब के ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां से 26/11 मुंबई अटैक्स, उरी, पठानकोट और पहलगाम अटैक्स का प्लान बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी चीजें यूज की, जैसे राफेल यूज किया गया था, स्काल्प था वो यूज किया था, अब ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का कंफर्म किया गया कि इंडियन जो अटैक कर रहे थे वो एयर स्पेस, वो पाकिस्तान एयर बेस पे जाके अटैक नहीं किया गया था, वो इंडिया से ही अटैक किए गए थे। इंडियन नेवी ने अपने INS विक्रांत लेड के साथ कई सारे वॉरशिप अरेबियन सी में उतार दिए, ताकि वहाँ से जो पाकिस्तानी अटैक करने की प्लानिंग करे तो वहाँ पे हम डिफेंड कर सकें। फिर एयरफोर्स ने अक्सतीर और S-400 डिफेंस सिस्टम का इंश्योर कराया और वहीं पे इंडियन आर्मी ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से तैनात हो गई। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को सुबह 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक चला। एयर मार्शल AK भारती ने इस बात को कंफर्म किया कि हमारे जो अटैक किए गए थे, हमने जो अटैक किए वो कंफर्म किए गए थे, पूरे एक्यूरेसी के साथ हमने प्लानिंग की, एनालाइज किया, उसके बाद हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तानी सिविलियंस को बिना टारगेट किए और पाकिस्तानी आर्मी को बिना टारगेट किए, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, जिसमें से 100 से ज़्यादा टेररिस्ट लोग मारे गए थे, इंक्लूडिंग उसके लीडर्स हुई। पाकिस्तान शुरू से इस बात को डिनाइट करते आ रहा था कि पहलगाम का अटैक में टेररिस्ट का हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो उसने सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया कि हमारा जो सोशल मीडिया था ये हैक हो चुका था, ठीक है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस बात को कंफर्म किया कि ये जो क्लेम कर रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट का, ये टोटली फेक है। और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान जब यहाँ पे घबराने लगा तब उसने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग रखने लगा और उसने ये भी कहा कि इंडिया अगर अटैक करता है तो हम उसका जवाब देंगे। और सारी चीज़ें दिखता है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ की प्लानिंग करने लग गया था, जबकि इंडियन आर्मी ने ये बात को कंफर्म किया कि हमारा पाकिस्तान सिविलियंस और पाकिस्तान आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ टारगेट कर रहे हैं टेररिस्ट कैंप्स को। लेकिन पाकिस्तान इतना दुष्ट था कि वो इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। 10 मई को सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है। विक्रम से इस बात का कंफर्म करते हैं कि सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे वायलेट कर गया। फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक चच्चा की। चच्चा कहते हैं भैया आपस में मत लड़ो, हमारा धंधा बंद करवाओगे क्या। चच्चा ने कहा सीज फायर लागू किया जाए, लेकिन उसमें से एक पागल जो लड़का था इस बात को मानने का तैयार नहीं था और उसने वायलेट कर दिया सीज फायर को। उसके बाद इस बात को सबसे ज्यादा निंदा की गई। इसी बीच बौखलाया पाकिस्तान पूंछ पे हमला कर देता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और यही नहीं, पाकिस्तान बहुत सी जगह पे इंडिया के स्टेट पे प्लानिंग कर रहा था बड़े बड़े सिटी पे अटैक करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास S-4 डिफेंस सिस्टम था वो हर चीज़ का जवाब देता रहा। जैसे कि पाकिस्तान ने दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहर को टारगेट किया था, यहाँ तक कि गुरुद्वारे को टारगेट किया था पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया का S-400 सिस्टम जो रशिया से दिया गया था वो इस बात का जवाब देता गया और बहुत सारे सिटीज़ को बचा लिया। ये तो होगा एक एक्चुअल वार। अब चलते हैं सोशल मीडिया पे जो वार हो रहा था। सोशल मीडिया पे लोग अलग ही तरह के लोग वार चला रहे थे। इंडियन फोर्सेस ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाए थे, इसके अलावा और भी ऑपरेशन चलाए गए थे बीच बीच में। अब जो ऑनलाइन में सीधे चल रहे थे, जो न्यूज़ चैनल वाले चीज़ें फैला रहे थे, वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन में डाल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे। अपने इंडिया की चाहे मीडिया हो चाहे पाकिस्तान की मीडिया हो, ये लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे थे। तभी बीच बीच में इंडियन आर्मी और फोर्सेस को आके बीच में स्टेटमेंट देना पड़ता था, कंफर्म करना पड़ता था कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें हमने किया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद भी उन्होंने कंफर्मेशन किए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म है, लोग इजीली इस पे मैनिपुलेट हो जाते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा हो जो है पाकिस्तान के प्रति संवेदना उनकी थी, और हमारे बहुत से सेलिब्रिटी जो चुप्पी मार के बैठे थे, वो सारी चीज़ें इसमें दिखी। वार तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल अभी भी लोगों के दिमाग में है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो कहाँ गए, वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, ये लोग सवाल कर रहे हैं। कई इंडियन आर्मी भी शहीद हुए इस वार में, कई सिविलियंस भी बेगुनाह मारे गए हैं इंडिया में, और ये सारे क्वेश्चन जो पब्लिक पूछ रही है। लेकिन
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ये इतने सालों में इतनी बार होते जा रहे हैं, फिर भी हम एक अच्छे तरीके से एक सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं। इसका रीज़न हो सकता है कि कुछ इंडिया में बैठे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर्स निकली है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान या फिर आउटसाइडर के लिए काम करने लगते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया में बैठे बहुत सारे लोग जो हमारे देश के कुछ खा पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और गा किसी और कंट्री के लिए रहे, किसी और कंट्री के लिए उनका संवेदना है। अब ये चीज़ें आपने बॉलीवुड में भी देखा होगा कि बॉलीवुड वाले भी चुप रहे, बहुत से सेलिब्रिटी एक्टर एक्ट्रेस चुप रह गए और ये जो अटैक हुआ पहलगाम को लेके हुआ या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर पे जो हुआ, सारे लोग चुप हुए। बहुत ही कम लोग जो इस बात के लिए बोले। अब ये सारे सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में कोई आता है और मार के चला जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी मदद कौन करता है, कौन है वो लोग जो इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमें इनको थैंक्स देना भूलना ही नहीं चाहिए। जो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, इसरो ने भी मदद किया था। हमारे क्या क्या चीज़ें प्लानिंग की गई थी, वॉरशिप का यूज़ किया था, INS विक्रांत भी इसमें शामिल था और बहुत सारे आर्मी भी इसमें, जितनी प्लानिंग की गई थी, जितनी स्ट्रेटेजी यूज़ की गई थी, लोगों को बहुत मेहनत लगे हैं। हमें इन सबको थैंक्स करना चाहिए जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए। अगर हमारे पास S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं होता या फिर हमारे पास दूसरा डिफेंस सिस्टम नहीं होता और इंडियन आर्मी की स्ट्रेटेजी नहीं होती, प्लानिंग नहीं होती, और हो सकता था पाकिस्तान हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता। तो सलूट है इंडियन आर्मी को, इंडियन फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए जितनी मेहनत करते हैं।